चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानते हैं कि MS पेंट को किस तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसमें कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट बार क्या करते हैं, जब किसी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन है ना, जब हम लोग कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है कि MS पेंट में किस तरह हम लोग कार्य करेंगे, माउस का किस तरह, कौन सा लेफ्ट बटन है, राइट बटन का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो MS पेंट स्टार्ट करने का बहुत मेथड है, 3-4 मेथड है। तो सबसे पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि यहाँ पे सर्च बार में जाना है, लिख देना है पेंट। ठीक है, PAINT लिख के इंटर मार दीजिए। ठीक है, देखिए मेरा पेंट स्टार्ट हो गया MS पेंट। दूसरा तरीका बताते हैं। सबसे पहले विंडो जो आपको कीबोर्ड में, उसको विंडो के साथ R प्रेस कीजिए और उसमें लिख दिए MSPAINT। MS पेंट लिखने के बाद इंटर मार दीजिए। ये मेरा दूसरा तरीका हुआ। चलिए तीसरा तरीका बताते हैं। डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद देखिए बिटमैप इमेज लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस पे देखिए एक क्या है, फाइल बन करके आ जाएगा। फाइल बन करके आ जाएगा तो इस पे एक बार राइट क्लिक कीजिएगा और क्या है, ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद देखिए पेंट लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा MS पेंट खुल गया है ना, ओपन हो गया। तो 3 तरीका बताएं, और तरीका है लेकिन चलिए अभी इतना ही जानिए, है ना। तो सबसे पहले जब MS पेंट को हम लोग ओपन करते हैं तो जो सबसे फर्स्ट में जो टॉप में रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटल बार। टाइटल बार कहने का मतलब है जब हम इसमें मतलब कि कोई डायग्राम को बनाएंगे, है ना, तो बनाने के बाद जब सेव करते हैं तो सेव करने के बाद जो दिखता है टाइटल बार में दिखता है, जैसे किसी भी नाम से लोलो के नाम से सेव किए, ठीक है, तो वो मेरा नाम टाइटल बार में दिखता है। उसके बाद राइट साइड में आ जाइएगा टॉप में सबसे, तो क्या है, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। ठीक है, उसके बाद सबसे लेफ्ट साइड में आ जाइएगा, इसे बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सिस टूल बार कहने का मतलब है कि इसमें शॉर्टकट यूज होता है। क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी। तो जैसे अंडू करना है, रीडो करना है। अंडू मतलब क्या होता है, एक बार पीछे, और रीडो मतलब क्या होता है, कंट्रोल वाई से एक बार आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग और ऐड कर सकते हैं, जैसे अंडू और रीडो और सेव। अभी प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे इसी पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ प्रिंट ले लेगा। ठीक है, जैसे करके दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे भी प्रिंट ले लिया। अगर मान लीजिए इसे हटाना है तो फिर वहां क्लिक करके उसके बाद यहाँ से क्लिक कर दीजिए, देखिए हट गया। और ये है फाइल, होम मेन्यू, व्यू, ये क्या है, मेरा मेन्यू है। ठीक है, उसके बाद जो दिखता है क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप्स, ये सब कलर, ये क्या है, मेरा रिबन है। और उसके जो अंदर दिख रहा है कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब मेरा क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बताएंगे टूल्स से, होम मेन्यू का टूल से। जब हम लोग पूरा कार्य को कर लेंगे तब फाइल मेन्यू लास्ट में हम लोग बताएंगे। ठीक है, क्या फाइल मेन्यू में क्या है, मेरा सेव है, सेव एज है, ओपन, ये सब है। तो सबसे पहले इधर बताने के बाद जब हम लोग मेरा डॉक्यूमेंट ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये पूरा रिबन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या होगा कि पीछे बताने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स में पढ़ते हैं कि पेंसिल। पेंसिल का यूज क्या होता है कि हम लोग लिखने में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लिखना है, ठीक है, लिख लिए, है ना। अब चाहिए कि हम लोग अभी ब्लैक कलर में लिख लें। इसका कलर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कलर दिया हुआ है। जो कलर 1 रहता है मेरा, वो क्या है, फोरग्राउंड कलर, और जो कलर 2 है वो मेरा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कहने का मतलब जो वर्क एरिया में जो भी व्हाइट दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये ब्लैक है जो कलर 1, इसको हम लोग आउटलाइन कलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को दूसरा कलर में चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, पेंसिल पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो लिखना है अपने माउस से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखने में आपको देखिए इसका थिकनेस काफी कम है। ठीक है, तो अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब पहले क्या लिखा रहा था, अभी पीछे पतला लिखा रहा था कि नहीं। उसके बाद अगर इसका जो लिखावट, अगर मोटाई इसको बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ प्रेस करते रहिएगा प्लस। देखिए जितना प्रेस कीजिएगा देखिए उसका
तो थिकनेस है वो काफी मतलब मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहां से अलग प्रकार का देखिए पेन में आने के बाद देखिए ब्रशेस भी है, तो यहाँ से अलग अलग प्रकार का ब्रश है, सबका यूज अलग अलग। देखिए इसका यूज देखिए है ना, और उसके बाद क्लिक कीजिएगा दूसरा ब्रश का यूज देखिए। तो सभी ब्रश का यूज अलग अलग है। देखिए तीसरा ब्रश का यूज, सभी ब्रश का यूज क्या है मेरा अलग अलग है। देखिए है ना, सभी ब्रश का यूज क्या है मेरा अलग अलग है। तो यहां तक समझ में आ गया। इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए कीजिए, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। पेंसिल तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, चलिए पेंसिल के थोड़ा सा और यूज बता देते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या किए, इसको लिख लिए, लिख लेने के बाद देखिए हमको इसे मिटाना है। तो मिटाने के बाद क्या है, देखिए मेरा इरेजर है, इरेजर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए मिटा रहे हैं तो इरेजर का जो साइज है वो काफी छोटा है। तो बड़ा करने के लिए इसका साइज के कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और प्लस बटन को प्रेस करते रहना है। देखिए प्रेस करते रहना है, ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। जितना आपको बड़ा चाहिए वो ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ले लिए। अभी इसका क्या था, इरेजर का जो साइज था वो काफी छोटा था, तो कंट्रोल प्लस करने के बाद क्या होता है इसका साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से मिटा सकते हैं। तो इरेजर का टूल समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, फिल विथ कलर, मतलब कि पेंट बकेट भी बोलते हैं इसको, या अपना लैंग्वेज में इसे बाल्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिल का यूज क्या होता है कि मान लीजिए एक शेप ले लिए, शेप लेने के बाद अगर शेप का जो आउटलाइन है, पहले क्या बताएंगे, जो कलर 1 है मेरा वो क्या है उसका आउटलाइन है, और जो कलर 2 है वो क्या है मेरा बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, अभी इसका भी यूज करके बताएंगे। ठीक है, अगर इसका आउटलाइन को मोटा करना चाहते हैं तो इसका साइज पे जाइए और यहाँ से भी मोटा कर सकते हैं, या तो अगर इससे और ज्यादा चाहिए तो फिर अभी पीछे बताएं कि कंट्रोल प्लस करते रहिए। देखिए इसका मोटाई और बढ़ गया। ठीक है ना, उसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कलर को फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए देखिए इस पे क्लिक करना है और यहाँ से कलर को चूज कर लेना है और उसके बाद इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए क्या हो गया कि कलर फिल हो गया। उसके बाद क्या है मेरा टेक्स्ट है कि नहीं, टेक्स्ट उस पर क्लिक कर दीजिए और एक बार इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद हम लोग कुछ लिख लेते हैं, लिख लें। उसके बाद क्या होता है कि इसमें अलग अलग प्रकार, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए इसको। सेलेक्ट करने के बाद ये क्या है मेरा स्टाइल है, टेक्स्ट का स्टाइल, किस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं। जैसे देखिए अभी छोटा हो गया, इसे पकड़ करके हम लोग यहाँ पर ले आते हैं और इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद हम लोग को जो टेक्स्ट का स्टाइल है अच्छा लगे आप लोग को वो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम यही कर लिए। ठीक है, उसके बाद अगर इसका साइज को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए उसका टेक्स्ट का साइज है उस पर जाकर के हम लोग क्लिक कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करते रहिए और ऑटोमेटिक ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और अगर फिर से इसको छोटा करना है साइज को सिलेक्ट करके तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से इसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और अभी सिलेक्ट है देखिए, और अगर कहीं ले जाना तो इसे इस तरह हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ और लिखा हुआ ओपेक लिखा हुआ है, इसका यूज होता है कि मान लीजिए जो मेरा कलर 2 में है, कलर 2 में इसमें जैसे जो कलर करना कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये कलर ले लेता है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, क्या करता है कलर, जैसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए कलर 2 पे हम लोग कोई दूसरा कलर फिल कर दिए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये कलर को फिल कर लेगा। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या चाहिए होता है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए ये
व्हाइट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को व्हाइट ही रहने देना है। यहाँ तक टेक्स्ट तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। टेक्स्ट हो गया, उसके बाद क्या है, कलर पिकर। कलर पिकर का यूज होता है कि मान लीजिए हम कोई शेप ले लिए, क्या है कि शेप ले लेते हैं और इसका आउटलाइन है उसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ये हो गया। आउटलाइन का कलर को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हो गया। अब इसमें क्या करना है, कलर को फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं कलर पिकर। कलर पिकर पे क्लिक करने के बाद जो कलर यहाँ से पिक करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कलर वन में ऑटोमेटिक वो ले लेगा, है ना। लेने के बाद उसके बाद हम लोग को कहाँ जाना है, बाल्टी पे जाना है या क्या है, पेंट बकेट पे, और उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। हो गया। क्या हुआ कि कलर पिकर कंप्लीट हो गया कि नहीं। उसके बाद क्या है कि मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज होता है कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट हो उसे हम लोग जूम करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए इसको देखना है तो एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा, देखिए ये बड़ा होते जाएगा, और राइट बटन क्लिक कीजिएगा, देखिएगा छोटा होते जाएगा। जूम इन और जूम आउट समझ में आ गया। तो मैग्नीफायर का यूज क्या होता है कि हम लोग किसी भी मतलब टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट हो उसको क्या करते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद इसे छोटा करने के लिए राइट बटन क्लिक करते रहना है। हो गया। उसके बाद यहां तक कंप्लीट हो गया, शेप भी कंप्लीट ही हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। अब मान लीजिए कि एक और शेप ले लेते हैं। शेप ले लिए। अब शेप लेने के बाद देखिए आउटलाइन में जाते हैं। फर्स्ट कलर क्या बोले थे कि फर्स्ट कलर मेरा जो रहता है वो आउटलाइन कलर रहता है। जैसे आउटलाइन पे क्लिक कीजिए, देखिए नो आउटलाइन में क्या हो गया, इसका आउटलाइन हट गया। और सॉलिड कलर में क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट का कलर है वो क्या रहता है, सॉलिड कलर में वही रहता है। और क्रेयॉन क्या है कि देखिए उसका जो थोड़ा सा लाइट क्या हो जाता है, मतलब कि लाइटनेस कम हो जाता है। देखिए मार्कर में अलग प्रकार के आ जाएगा, ऑयली में ऑयली प्रकार के आ जाएगा, नेचुरल पेंसिल में देखिए मतलब उसका कलर चेंज होकर के आ रहा है। और वाटर कलर में किस तरह आ रहा है देखिए। तो आउटलाइन में जब भी देखिए क्लिक कीजिएगा तो इसका अलग अलग आ जाता है, ऑयली है, मार्कर है ना। तो ये सब उसका क्या है, आउटलाइन का दिया हुआ है। आउटलाइन की इस तरह आप आउटलाइन को रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिल पे जाना है। शेप के बाहर क्लिक नहीं करना है, शेप पे क्लिक ही रहने देना है। उसके बाद फिल में जाते हैं, देखिए नो फिल करना है तो नो फिल अभी है कि नहीं। और जैसे हम सॉलिड कलर में करेंगे तो मेरा जो कलर 2 है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं। क्राउन करना है तो देखिए कलर देखिए चेंज हो रहा है। मार्कर में अलग प्रकार के, ऑयली में देखिए ऑयली प्रकार के आ जाता है, नेचुरल पेंसिल में देखिए नेचुरल पेंसिल की तरह आता है। तो ये सब क्या है, उसका स्टाइल है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे इमेज के तरफ। टूल्स कंप्लीट हो गया, शेप्स, ब्रश, ये सब भी कंप्लीट हो गया कि नहीं। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, इसे डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले एक शेप को ले लेते हैं। अब इसमें कलर को फिल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा कलर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, फिल कर दिए। फिल करने के बाद कुछ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब हम लोग इमेज पे जाएंगे। इमेज में क्या है, कट है, कॉपी है, नहीं मतलब सॉरी सिलेक्ट है। सिलेक्ट में बहुत सारा ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, सिलेक्ट ऑल है, इन्वर्स सिलेक्शन है, डिलीट है, ट्रांसपेरेंट है। तो इसका यूज बताते हैं। किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, या तो क्रॉप करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि या तो कॉपी करना है, या तो कट करना है, या क्रॉप करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले सिलेक्ट में जाएंगे और इस तरह सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट हो गया।
उसके बाद अगर क्रॉप करना है तो इसे क्रॉप कर सकते हैं, या तो इधर इसे इधर उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो सिलेक्ट का यूज समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के कहने का मतलब है, देखिए इसे हम लोग थोड़ा और सटा लेते हैं और एक और इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अब बोला गया कि आप सिर्फ किसको मतलब कि स्टार को सिलेक्ट कीजिए। तो स्टार को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए तो क्या होता है, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं देखिए कट जाता है, कट जाता है कि नहीं। अगर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से अगर करते हैं तो देखिए मेरा जो वर्ड है वो क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो पहले अंडू आते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू आ गए। हमको स्टार को सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब होता है कि अपने माउस के द्वारा हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका हैंड कितना फ्री है, आप किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे इस तरह हम लोग लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और इसे हम लोग आसानी से देखिए सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, हो गया। आप इसे कहीं भी ले जा रहे हैं, अभी नहीं कट रहा है कि नहीं। जब हम फर्स्ट बार रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से कर रहे थे तो कट जा रहा था, लेकिन जब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से कर रहे हैं तो देखिए ये नहीं कट रहा है। अभी देखिए नहीं कट रहा है कि नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि इनवर्स सिलेक्शन। इनवर्स का मतलब क्या है कि इसका उल्टा कर देना। अगर मान लीजिए इनवर्स करना, चलिए हम इसके आगे बताएंगे इनवर्स का मतलब। सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। और उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज बताते हैं। सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट जैसे किए और इस पे अगर रखते हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए इस शेप पर रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मेरा रेक्टेंगुलर जो बना हुआ था वो क्या है, मेरा ढक गया और जो स्टार है वो उसके ऊपर आ गया। तो सबसे पहले सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में जाने के बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक किए देखिए अभी ये दिख रहा है, इस पे कोई कलर नहीं था इसलिए नहीं दिख रहा। पहले इसको कलर कर लेते हैं, कोई दूसरा कलर से कर लिए। उसके बाद सिलेक्ट कर लिए इसको, है ना, इसके ऊपर कलर फिल कर लेते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं, अब इसे यहां ले जाते हैं। अभी देखिए ये ढक नहीं रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे करके रखे हैं इसलिए। और अभी इसको हटा दिए तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मेरा जो पीछे वाला था वो क्या, वो ढक गया। तो जब किसी भी शेप को उस पे जा करके हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो शेप ढक जाता है। तो उसे लाने के लिए क्या, यहाँ पे जाना है सिलेक्ट पे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, क्रॉप है, रिसाइज है और रोटेट है। क्रॉप का मतलब होता है कि मान लीजिए हमको इसे आधा इसे काटना है। ठीक है, इसे इतना हम लोग को क्रॉप करना था, सिलेक्ट करना ही होगा। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद देखिए क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक उतना ही क्रॉप होके आ गया। देखिए आ गया कि नहीं। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग फोटोशॉप में फोटो को अगर फुल खिंचाए हुए हैं, फुल क्लिक किए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हाफ करने के लिए उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉप का मतलब होता है कि जितना हम लोग को चाहिए अपने अनुसार इसे क्रॉप करके और क्या करना है, क्रॉप पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट करके क्रॉप पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्या है, रिसाइज। रिसाइज में जाने के लिए जैसे मान लीजिए इसे क्लिक कर दिए। ठीक है, और रिसाइज में क्या होता है, इससे हम लोग अपने अनुसार इसका मतलब साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ हॉरिजॉन्टल में क्या है, 100 है, तो यहाँ मान लीजिए हम लोग 150 कर दिए। उसके बाद ओके कर दिए। देखिए इसका साइज बढ़ गया कि नहीं। फिर से दिखा देते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं
और रिसाइज में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को क्या कर लेना है, 200 कर लेना है और ओके कर दीजिए। देखिए इसका साइज बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया। तो उसके बाद अगर इसको रोटेट करना है, जैसे मान लीजिए सिलेक्ट कर दिए और उसके बाद रिसाइज में जाना है और यहाँ पे देखिए क्या है, अस्क्यू मतलब डिग्री, वो झुका हुआ रहेगा। तो किस तरह आप लोग को करना है, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री करना है तो 45 डिग्री लिख दीजिए और क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी ये रेक्टेंगल था, अभी क्या बन गया है ना, अब चेंजिंग आ गया कि नहीं। तो रिसाइज में जा करके हम लोग और चेंजिंग को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से करना है 120, जो करना है देखिए, मतलब कि 89 से नीचे ही बोल रहा है, तो क्या कर देंगे 75 कर दिए और ओके कर दिए। देखिए अभी किस तरह था और अभी किस तरह हो गया, तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, रोटेट। रोटेट को सबसे पहले इसे मान लीजिए आर्मी को सिलेक्ट कर लिए और इसे रोटेट करना है 90 डिग्री में, तो इस पे क्लिक कर दीजिए जिस तरह आपको चाहिए है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह चाहिए, मान लीजिए हॉरिजेंटल में नहीं वर्टिकल में चाहिए, तो हम लोग यहां से आसानी से कर सकते हैं। हो गया, वो ढक गया था, इसका साइज बढ़ा दिए तो इसलिए वो देखिए, अगर फ्लिप में करना चाहते हैं, जिस तरह आप यहां से रोटेशन करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है। तो सबसे पहले अभी बताएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट या क्रॉप करने के लिए या रिसाइज करने के लिए या रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए इसको कट करना है, ठीक है, और किसी दूसरे स्थान पे पेस्ट करना है तो इसको कट कर दीजिए। कट हो गया कि नहीं। अगर फिर से पेस्ट करना है तो पेस्ट पे जाइए और पेस्ट कर दीजिए। देखिए पेस्ट हो गया। अगर मान लीजिए इसी को कॉपी करना है, एक और कॉपी का, कि बार बार हम लोग लिखने में काफी टाइम लगता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट में जाएंगे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे या तो कंट्रोल सी कर देंगे। कंट्रोल सी कर दिए, कंट्रोल सी किया लेकिन आप लोग को पता नहीं चला, तो सबसे पहले फिर से कर लेते हैं इसे सिलेक्ट और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दिए। ये कॉपी हो गया और जैसे कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे तो दूसरा जगह भी पेस्ट हो जाएगा और यहाँ भी दिखेगा। देखिए हो गया। फिर पेस्ट करना है, फिर पेस्ट कर दीजिए, फिर पेस्ट करना है, फिर पेस्ट कर दीजिए। देखिए तो कॉपी और पेस्ट का यूज समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं व्यू पे। व्यू में क्या है कि जूम इन। जूम इन मतलब हम लोग पेज को जूम करके देख सकते हैं। जैसे देखिए, मतलब पेज को सिर्फ जूम करके देख सकते हैं। और जूम आउट के लिए फिर मैनेज पे क्लिक कर दीजिए या तो यहाँ नीचे पे दिया हुआ, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए लेकिन 100% रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, उसके बाद 100% पे फिल करने के लिए डायरेक्ट 100% पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। रूलर पे अगर रूलर लाना चाहते हैं आप लोग पेज में तो रूलर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए रूलर आ गया कि नहीं, जिसे हम लोग अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, स्केल। अगर रूलर को हटाना है फिर इस पे क्लिक कर दीजिए और फिर से लाना है इसी पर जाइए। व्यू मतलब क्या होता है, दिखाना। तो हम लोग यहाँ से रूलर को दिखा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। ग्रिड लाइन को दिखाना है, ग्रिड लाइन क्या होता है, ग्राफ टाइप से दिखने लगेगा। देखिए तो ग्रिड लाइन का यूज समझ में आ गया। स्टेटस बार। स्टेटस बार मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए जो ये दिख रहा है ना, मेरा कर्सर, जो अभी देखिए जहां मेरा कर्सर वो क्या है, मेरा स्टेटस बार। देख स्टेटस बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेरा जो 100% लिखा हुआ है, जो है ना जूम का जो साइज, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखिए हट गया कि नहीं। फिर से लाने के लिए व्यू में आना होगा, यहाँ से स्टेटस बार पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फुल स्क्रीन में देखने के लिए फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए और हम लोग को यहाँ से बाहर जाने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करना। कीबोर्ड का सबसे फर्स्ट में क्या, एस्केप बटन, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर टॉप में। फिर से उसके बाद हम लोग यहाँ तक देख लिए।
उसके बाद जाना हम लोग को फाइल में। फाइल में न्यू का मतलब क्या चीज होता है कि हम लोग नया पेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी जैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कार्य करने के बाद हम लोग को चाहिए कि न्यू पेज पे कार्य करना है, तो कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए, या तो न्यू पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक न्यू पेज आ जाएगा। ओपन मतलब क्या होता है कि ओपन मतलब यहाँ से आप किसी भी इमेज को ला सकते हैं, या तो आप कोई मतलब डॉक्यूमेंट को सेव किए हैं तो उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सेव है। सेव का मतलब है जो हम लोग ये अपना पेज में एडिट किए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, उसे हम लोग सेव कैसे करें। तो फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सेव का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो हम एक बार इसे सेव कर लिए हैं, जिसके कारण ये सेव का ऑप्शन नहीं खुला, तो हम लोग को सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज का मतलब होता है कि सेम नाम को मतलब कि थोड़ा सा चेंज करके उसे हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे सेव एज पे करेंगे, देखिए डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो ये फाइल का नेम आपका फाइल यहाँ से डाल सकते हैं, आप कौन सा नाम से इसे चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, मतलब सेव एज टैब है, उसमें आप जेपीजी पीएनजी जो जिसमें करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सेव पे कर दीजिए। ये मेरा उसका लोकेशन दिखाता है, किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं। चलिए आगे। फाइल के बाद क्या है, सेव के बाद प्रिंट, यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोग के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में क्या है, पीसी में क्या है लगा हुआ है प्रिंटर, तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज है ये नहीं। सेंड ईमेल मतलब कि आप किसी भी ईमेल में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग किसी भी ईमेल में सेंड कर सकते हैं। तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अभी बनाए हैं MS पेंट में, तो फिल कर सकते हैं। फिल मतलब क्या होता है, सेट एज बैकग्राउंड। सेट एज बैकग्राउंड मतलब आपका जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर पूरा सेव हो जाएगा। टाइल का मतलब क्या चीज हो जाएगा, टाइल्स आप लोग क्या है कि घर में जब हम लोग टाइल्स को बैठाते हैं तो छोटा छोटा बैठा देगी ना, तो टाइल मतलब छोटा छोटा वो आ जाएगा। तो एक बार इसे करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे हम इसे मिनिमाइज करेंगे, देखिए मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया कि नहीं। तो देखिए ये पूरा फिट हो गया है। फिर से MS पेंट में जाएंगे, फिर से फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेट एज डेस्कटॉप में जाएंगे, टाइल में जाएंगे। टाइल में जाने के बाद सबसे पहले इसका फिगर को छोटा करना पड़ेगा। जैसे ही छोटा किए, देखें अब हम लोग को सेव में जाना है। सेव में जाने के बाद सेट एज डेस्कटॉप, उसके बाद टाइल पे क्लिक कर देना है, और जैसे ओके कीजिएगा, देखिए मेरा देखिए छोटा छोटा टाइल्स में बट गया कि नहीं। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सब छोटा छोटा टाइल में बट गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिर से MS पेंट में। उसके बाद फिर से क्या करते हैं, एक बार अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z से अंडू कर लिए। उसके बाद सेव फाइल में फिर से जाना है, सेट एज बैकग्राउंड में जाना है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। उसके बाद क्या है, सेंटर। तो सेंटर मतलब क्या चाहिए होता है कि जो डेस्कटॉप का बीचों बीच में ही आएगा, तो इसे छोटा कर लेते हैं, नहीं तो ये पूरा फिल हो जाएगा। मान लीजिए इतना कर लिए। उसके बाद फिर से फाइल में जाना है, फाइल में जाने का सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाना है। उसके बाद सेंटर पे क्लिक कर देना है और फिर से ओके पर करना के लिए। आप देखिए यहाँ से मिनिमाइज जैसे ही करते, देखें मेरा डेस्कटॉप का तो साइड में क्या है, ब्लैक कलर दिख रहा है, लेकिन बीचों बीच में क्या है मेरा जो अभी सेट किए MS पेंट का जो डॉक्यूमेंट वो है, ठीक है। तो सेट एज बैकग्राउंड का यूज समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इसका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। क्या है कि कितना मतलब किस टाइम में आप किए हैं, कितना KB का है, इसका रेजुलेशन कितना है, ये पिक्सल में है, कौन सा कलर में है, इसका हाइट कितना है, इसका चौड़ाई कितना है ना, हाइट और वेट कितना है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। उसका प्रॉपर्टीज मतलब जो हम लोग अभी बनाए हुए हैं उसका प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। उसके बाद फाइल में फिर से क्लिक कीजिए। उसके बाद अबाउट पेंट, अबाउट पेंट में कीजिएगा क्लिक, तो पेंट के बारे में बताएगा कि पेंट क्या है, कौन सा वर्जन है, तो हम लोग इसमें नहीं जाते हैं। उसके बाद क्या है, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या चीज होता है कि हम लोग MS पेंट से डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो जैसे देखिए डोंट सेव पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये डेस्कटॉप पे चला जाएगा, और फिर से सेव करिएगा तो फिर से सेव कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही क्लिक कीजिए, देखिए मेरा क्या हो गया कि वहां से कट गया, है ना। तो इसी तरह का आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।